दोस्तों आज हम चल रहे हैं संतला देवी माता का टेम्पल। एक है पहाड़ी पे स्थित, तो उसको देखने के लिए हम सब जा रहे हैं। आपको भी इसके दर्शन कराएंगे। चलिए चलते हैं संतला देवी के दर्शन करने। अच्छा टूरिस्ट प्लेस, अच्छी जगह है, हिल पर है और पहाड़ी जगह देखने को मिलेगी। ये जो है टेम्पल कहते हैं कि काफ़ी प्राचीन है, ये अंग्रेजों के समय का स्थापित है। चलते हैं संतला देवी। अब हम शहर से, देहरादून शहर से बाहर की ओर निकल रहे हैं और ये संतला देवी जाने के लिए बीच से छावनी क्षेत्र से रास्ता गुजरता है और हम ये छावनी क्षेत्र देख करके ही पहचाना जा सकता है, जहाँ पर एक हरियाली आपको मिलती है, खुला वातावरण है, सड़कें साफ सुथरी और एक अलग ही वातावरण होता है यहाँ का, जिससे गुजरते हुए बहुत आनंद, सुकून महसूस होता है। यहाँ का एक अलग ही डिसिप्लिन भी होता है। ये देखेंगे कितना सुंदर इस एरिया में सारी चीजें सुव्यवस्थित रूप से नजर आती हैं। ट्रैफिक भी बहुत कम है, बहुत इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहे हैं और ये वृक्ष देखिए। अब हम उससे छावनी एरिया से बाहर निकल चुके हैं और अब पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। जैसे पहाड़ी रास्ते से हम ढलान पर उतर रहे हैं, देखेंगे वृक्ष है, जंगल है और उसके साइड में सड़क घूमती हुई, लहराती हुई जैसे पहाड़ों में होती है। और ये पर्वत श्रृंखलाएं और अब ये बरसाती नदी, जिसमें बरसात में पानी बहता है, साथ साथ हमारी सड़क के साथ साथ चल रही है। और अभी घूम के साथ ही सामने एक पहाड़ियों में जिस तरीके के पुल मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, ऐसे पुल सेना के द्वारा भी बनाए गए होते हैं। अब पहुंच चुके हैं माता संतला देवी के मंदिर को जाने वाले पैदल रास्ते के प्रवेश द्वार पर। और ये माता संतला देवी जो मंदिर है, उसकी जो है हिस्ट्री इस पत्थर पर लिखी हुई है। और अब यहाँ से पैदल रास्ता मंदिर तक जाता है और इससे ये करीब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई है। और यहाँ से छोटा, अब ये रास्ता आप देख रहे हैं, अब इसको सीमेंटेड कर दिया गया है और ये हम सब अब पैदल ऊपर की ओर चल रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और ये रेलिंग्स आप देख रहे हैं, गेट देख रहे हैं। गेट ऐसे ही एक गेट लास्ट में हमको नज़र आएगा, मंदिर जहाँ से मंदिर शुरू होता है उसके बाद। और ये इस तरीके से ये देखेंगे, ये रास्ते हैं, छोटा पतला रास्ता है और ये देखेंगे जंगल और ये वृक्षों के बीच से छंट करके आती हुई सूरज की रोशनी। और ये ऊपर से कुछ बकरियां ऊपर से चलती आती हैं और इनकी घंटियों की आवाज़ें पूरे वातावरण में एक संगीत सा उत्पन्न करती हुई। और इनको पहाड़ों पे चलने की आदत होती है बिल्कुल। ये जो है पहाड़ों पे, चट्टानों पे दौड़ती हुई चलती हैं। ये छोटा मेमने देखेंगे, ये देखो ये ऊपर चढ़ गया, ये प्यारा सा। और इधर ये देखेंगे, चलती कूदती आती है बकरियां।
और ये धूप पेड़ों के पत्तों के बीच से छनकर आती हुई, और ये रास्ता कहीं छाँव कहीं धूप के साथ, अब पीछे के जंगल, हरियाली, घाटी, और ये पीछे शेल्टर बारिश से बचने के लिए, या चल करके जो यात्री थक जाते हैं तो यहाँ पर बैठने के लिए, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए। बड़ा खूबसूरत नज़ारा, और इस नज़ारे का आनंद ही अलग है। इस दिन बस मन करता है चलते चले जाओ, परंतु उसके लिए थोड़ा हाथ पाँव में एनर्जी होना बहुत जरूरी है। ये देखिए नीचे घाटी की तरफ, ये नीचे जंगल और ये रास्ता। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और ये हमारे भाई जिनकी गाड़ी में हम आए, और ये जो मंदिर हम देखने जा रहे हैं, ये माता संतला देवी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर जो है माता, ये जो संतला देवी है, बहुत खूबसूरत महिला थी, और औरंगजेब उन पर आसक्त था, और वो उनको माना जाता था। उनसे बचने के लिए वो अपने भाई संतोर के साथ इस किले पर आकर के, ऊपर पहाड़ी पर एक जो किला है, इस पर आकर के रहने लगी। औरंगजेब को जब खबर लगी तो उसने अपनी सेना को इनको पकड़ कर लाने के लिए भेजा। काफी युद्ध हुआ बहुत देर तक, परंतु मुगल सेना काफी बड़ी थी, जिसके कारण से इनकी यहाँ पर जो किले पर इनकी तरफ से जो सैनिक थे वो संख्या में बहुत कम थे। बचने की कोई उम्मीद न देख करके संतला देवी उनके भाई ने माता जगदम्बे से प्रार्थना की, और कहा जाता है कि माता के चमत्कार से दोनों भाई बहन मूर्ति में बदल गए, और मुगल सेना को फिर हताश होकर के खाली हाथ लौटना पड़ा। और उसके बाद तब से जो है इनको यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन के लिए, और ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक के रूप में जो है इस मंदिर को स्थापित किया गया है। और माता जगदम्बे की का मंदिर भी है साथ में। पता नहीं कौन सी नदी। अभी देखिए नीचे, ऊपर से नीचे घाटी का दृश्य, ये नदी जिसमें कि पानी भी नजर आ रहा है। और ये हमारा ग्रुप फोटो। ये घाटी ऊपर से, और ये बीच में कभी कभी थोड़ी बूंदाबांदी हो जा रही थी, तो इसके कारण से हम जो है यहाँ पर इस समय थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है, तो हम यहाँ पर शेल्टर में रुक गए हैं थोड़ी देर, और जैसे ही बंद होगी निकल जाएंगे। ये थक गए। हाँ, अब ये बंद हो गई, ज्यादा देर नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए हुई। चढ़ते चढ़ते थकान। अब फिर ये भी निकल रहे हैं रास्ते पर। ये देखेंगे वही चढ़ाई, छोटी पगडंडीनुमा रास्ता। अच्छा, हो सकता है। कुआं, उसे भी जाना होगा। अच्छा, कुल गला के ठीक हो रहा है। ये अंतिम द्वार है माता के द्वारे पहुंचने का।
अब ये मौसम भी खुल गया है, आसमान साफ हो गया। उस समय बादल वाला था, लग रहा था बारिश भी आई थी रास्ते में थोड़ी थोड़ी, लेकिन इस समय पर मौसम बिल्कुल, थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं लेकिन ये नीला आसमान भी दिख रहा है। कभी कभी सूर्य भी झांक लेता है इन बादलों के पीछे से। और अंतिम गेट है यहाँ का, ये माता मंदिर, माता के दरबार के लिए। ये मंदिर में पहुँचने का आखिरी द्वार, इसके बाद पास में ही मंदिर है। ये आपको मंदिर का द्वार दिख रहा होगा। इसके बाद अभी घंटी और इसका सामने ही माता का मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे शेड्स, जैसे वैष्णो देवी के मंदिर में भी शेड्स बने हुए हैं। बचने का साधन मिल सके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी हो जाती है, खासकर सैटरडे वाले दिन यहाँ भीड़ रहती है। तो तब यहाँ पर लोग बाहर तक रहते होंगे, तो बारिश आ जाए तो उससे बचाव के लिए। अब ये हम उसे गेट से प्रवेश कर चुके हैं अंदर। तो ये देखेंगे वृक्ष पर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और उसको उसमें चुन्नी बांध देते हैं। और यहाँ पर ये मंदिर का पूरा देखभाल गोरखा राइफल्स करती है, उसके सैनिक अधिकारी, उसके ऊपर ये पूरा जिम्मेदारी है इसकी। और ये देखेंगे ढोलक बजाते हुए खूबसूरत दृश्य, पहाड़ी, वृक्ष, खूबसूरत माहौल। चतुर्थ वाहिनी गोरखा राइफल्स, इसके द्वारा इसको साथ संवार की इसकी जिम्मेदारी है। और ये सामने देखेंगे ये मंदिर है उनका, संतला देवी जी का ये पीछे। और अब हम जो है अंदर मंदिर की ओर चलते हैं। सामने ही संतला देवी जी का मंदिर है, ये बिल्कुल सामने। ये माता संतला देवी का चित्र और ये उनकी मूर्ति। ये देखेंगे चित्र माता संतला देवी जी का। और इसके ये वो वृक्ष है, वट वृक्ष, जिसके की शाखाओं पर लोग अपनी मन्नत मांग करके चुन्नी बांध जाते हैं। और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो इसको खोल जाते हैं, जैसे कि और मंदिरों में भी देखने को मिलता है। और इसके बगल में ही माँ जगदम्बे का मंदिर भी है। ये देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में, खूबसूरत नजर आ रही है बिल्कुल, है ना। लाल रंग है चमकीली, उस पे पट्टियां हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य लगता है ये। बिल्कुल वृक्ष पूरा चुन्नियों से ढका हुआ, लाल रंग की चुन्नियों। मंदिर का गुंबद, बाहर से जब आते हैं तो ये बरगद के वृक्ष, विशाल वृक्ष, तब के काफी पुराने वृक्ष। और यहाँ से हमको गर्मियों में यहाँ आने का दूसरा होता है। इसके साथ नीचे ऊपर ये टीले पर है, और उससे नीचे देखेंगे तो बिल्कुल नीचे घाटी नजर आती है। और ये ऊपर से मंदिर के पास ऊपर टीले से नीचे का घाटी नजर आ रही है। मुझे पता है। ये नीचे का दृश्य ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से नीचे का दृश्य। ये आबादी है बहुत, उनके घर नजर आ रहे हैं।
ये नदी, रास्ता, सड़क। अब दर्शन के पश्चात हम चलते हैं वापस देहरादून की ओर, अपने घर की ओर। फिर मिलेंगे, बाय बाय।